आज गुजरात के अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें दोनों ने आम आदमी पार्टी के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या चुनावी वादे हैं इसकी जानकारी दी, इसकी घोषणा की। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ डटकर खड़े होते नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मनीष सिसोदिया ने जिस तरह के काम शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं इसके लिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए और बजाय इन पे कि ये सीबीआई रेड हो रही है, प्रधानमंत्री जी को इनको बुलाकर इनके साथ शिक्षा पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हम पत्रकारों का जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो इस बात में था कि मनीष सिसोदिया ये बताएं कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसने मनीष सिसोदिया को ये कहा कि आप आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाएं तो आपके जो सारे केस हैं सीबीआई और ईडी के वो ख़त्म करवा दिए जाएंगे। और दूसरा, मनीष सिसोदिया ने ये भी दावा किया, ये पहला भी दावा है, ये दूसरा भी दावा है कि उन्होंने ये भी दावा किया कि उनको ये कहा गया, अलग अलग संदेश उनके पास आए, ये कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाएं तो आपको हम सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास बकौल मनीष सिसोदिया बीजेपी का वो जो नेता था जो जिसने भी भिजवाया था संदेश, वो ये कह रहा था कि हमारे पास सीएम कैंडिडेट नहीं है, आप आ जाइए, हम आपको सीएम बना देंगे। तो ये जो है व्यक्ति कौन था, तो मनीष सिसोदिया ने सीधा नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये वो लोग थे। उन्होंने बताया, मनीष सिसोदिया के मुताबिक उन लोगों ने ही बताया कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को हमने ज्वाइन करवाया, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा को हमने ज्वाइन करवाया, उसके बाद नारायण राणे से लेकर बहुत से नेताओं की ज्वाइनिंग जो है वो हमने कराई है, जयंत पांडा की भी ज्वाइनिंग जो है हमने कराई है। उस नेता के बारे में जो है ये कहा गया। तो मनीष सिसोदिया का ये कहना था कि आप उनसे ही पूछ लीजिए कि वो कौन है, इन दूसरे नेताओं से, यानी हेमंता बिस्वा शर्मा से या नारायण राणे से या शुभेंदु अधिकारी से, या आखिर वो कौन है जिन्होंने ज्वाइनिंग करवाई है। तो इस सवाल का जो है जवाब नहीं दिया कि वो व्यक्ति कौन था। साथ में ये भी सवाल पूछा गया कि आप राजपूत की बात कर रहे हैं कि राजपूत समाज नाराज़ है, तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सब समाज के लोग जो हैं वो इस घटना से नाराज़ हैं कि मनीष सिसोदिया पर जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही है। इससे अभी ऐसा लग रहा है कि ये सवाल तो उठते ही हैं कि क्या आम आदमी पार्टी अब शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ अब जातिगत राजनीति के भी मुद्दे जो है वो उठाएगी या जातिगत राजनीति करेगी, या फिर ये एक तरीका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा कि राजपूत भी नाराज़ हैं, बनिया समाज भी नाराज़ है, एससी समाज भी नाराज़ है, सभी समाज का उन्होंने नाम लिया। तो क्या आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए उन्हीं की पिच पर खेल रही है और तभी इस तरह की बातें जो हैं यहाँ पर की जा रही हैं, ये जो है आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी चाहती, मनीष सिसोदिया चाहते तो इस बात से बच सकते थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जो पहचान है वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री के तौर पर है जिन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है। उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया जाता है, ऑन रिकॉर्ड भी ऑफ रिकॉर्ड भी नेता जो हैं अप्रिशिएट करते हैं। और इससे ज़्यादा वो एक तरह के विजनरी लीडर के तौर पे भी जाने जाते हैं कि उनके पास एक विज़न है या एक सोच है जिसके तहत वो दिल्ली के स्कूलों में जो काम हैं वो जब से सरकार में आए हैं तब से करवा रहे हैं। तो ये बेहतर हो सकता था कि वो अपनी जो फोकस है, जो अपनी पहचान है, उसके साथ ही वो डटे रहते और इस तरह की जो बातें हैं वो अगर करने से बचते तो शायद ठीक रहता। लेकिन ये राजनीति है, हो सकता है आम आदमी पार्टी को लग रहा हो कि बीजेपी को अगर टक्कर देनी है तो उसी की पिच पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये गुजरात का रण है और गुजरात का रण जो है यहाँ पर बीजेपी से जो है आम आदमी पार्टी को चुनौती मिल रही है, जो पिछले 27 साल से सत्ता में काबिज है। अहमदाबाद से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।